मेंटेनेंस और बिल्डिंग से परेशान लोगों की कुछ न कुछ खबर रोज जरूर आती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है ग्रेटर नोएडा के प्रोव्यू टेक्नोसिटी अपार्टमेंट के निवासियों का। आपको बता दें कि यहाँ के निवासी मेंटेनेंस RWA और बिल्डर से परेशान हैं। यहाँ के निवासियों का आरोप है कि पोजीशन से मात्र 10 सालों के अंदर ही पूरी की पूरी सोसाइटी जर्जर हालत में हो गई है। सोसाइटी के सभी टावरों से पेंट और सीमेंट झड़ने लगा है, जिसके चलते यहाँ के निवासी डरे हुए हैं। साथ ही यहाँ की महिलाओं ने आरोप लगाए हैं कि यहाँ नलों में पानी के साथ कीड़े भी आते हैं और आने वाले दिनों के लिए घातक साबित हो सकते हैं, जिससे लोगों को कई तरह की बीमारी से जूझना पड़ सकता है। यहाँ लिफ्ट को लेकर भी काफी समस्याएं बताई गई हैं। लोग लिफ्ट में जाने से डर रहे हैं। इनका कहना है कि लिफ्ट चलते चलते झटका देती है, जिससे हमेशा लिफ्ट टूटने का डर बना रहता है। आपको बता दें कि यहाँ के निवासियों ने मेंटेनेंस और RWA के साथ बिल्डर को लेकर भी नाराजगी जताई है। प्रोव्यू टेक्नोसिटी अपार्टमेंट के निवासियों ने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। तनीश शर्मा, हम प्रोव्यू टेक्नोसिटी अपार्टमेंट सेक्टर 5 ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। पिछले 10-11 साल से हमें यहाँ पोजीशन मिला हुआ है। बिल्डर हमारा प्रोव्यू कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, जिसके डायरेक्टर हैं राजीव अरोड़ा और प्रीति शर्मा। इन लोगों ने आज तक हमारी रजिस्ट्री ओपन नहीं कराई है। बिल्डर को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट आज तक नहीं मिला है। बिल्डर से हमारे पूरे काम नहीं कराए गए हैं। प्रॉपर RWA का आज तक हैंडओवर नहीं दिया है बिल्डर ने। सोसाइटी में बहुत सारी स्थिति खराब है। कंडीशन डे बाय डे डिटेरियोरेट होती जा रही है। सोसाइटी में RWA बिल्डर के द्वारा बनवाई गई थी, जो कि 2015 में इन लोगों ने रजिस्टर कराया है, जो कि पिछले 9 से 10 साल से उस पर काबिज हैं यही सेम 10-12-15 लोग, और सोसाइटी के फंड्स का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दिल्ली बैंक में CEO हूँ। 2017 में इन्होंने मुझको निर्विरोध RWA का प्रेसिडेंट बनाया कि दोनों पक्ष के लोग मेरी मानते थे, मेरे पर ट्रस्ट करते थे। तो मैंने देखा कि काफ़ी ये एक्सपेंसेस अपने इंटरेस्ट में करते थे और काफ़ी एक्सपेंसेस जो इन्हें नहीं करने चाहिए थे, वो अपने फेस्टिवल है खुद उस पैसे से मनाते थे। उस पर मैंने रोक लगा दी सब पे। बिल्डर की FIR हमने मिलके कुछ लोगों ने की। उसमें सतीश माना जी और सुरेश खन्ना जी और सुरेश राणा जी, ये सभी थे, मेरे नॉन टू थे। तो FIR कराई। फिर हमने रेरा में 60 लाख की पेनल्टी कराई, जो कि उससे बिल्डर और यहाँ के RWA ने मिलके मेरे पे फर्जी FIR कराई। पहले मेरे साथ मारपीट की, फिर बाद में इन्होंने हमें पुलिस में जाने से रोका, तो हमने डंडे वंडे घुमाकर भाग के हम थाने चले गए। तो पहले इनकी सेटिंग थी, हमारी FIR पे इनकी कर दी। अभी 10 दिन पहले ही कुछ यहाँ के सोसाइटी के लोगों ने इनका विरोध किया। ये सुनते नहीं हैं, नीचे नहीं उतरते हैं। लोकल पुलिस से इनका बहुत बढ़िया गठबंधन रहता है। मीटिंग के लिए आज भी बोला, मीटिंग नहीं करते, किसी का जवाब नहीं देते। और नीचे बुलाया तो जब ये ड्यूटी जाते हैं तो लोगों ने कहा हमारी बात देखे। नमस्कार जी, मेरा नाम जितेंद्र चौहान। हमारा यहाँ पर फ्लैट है A912 और मैं दिल्ली में रहता हूँ। लेकिन यहाँ की जो दिनचर्या की जो बेसिक नीड है, जो पानी है, उसकी यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। आए दिन यहाँ पर पानी के अंदर कीड़े आते हैं और मैं वाटर ट्रीटमेंट फील्ड से हूँ, तो मैं यहाँ पर एक अच्छा सा सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो कि मैंने यहाँ के जो RWA के लोग हैं उनको करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर कोई बात सुनने को तैयार नहीं है किसी भी तरीके से। यहाँ पर ये हर महीने टैंक सफाई के नाम पे काफ़ी सारा पैसा फंड्स को यूज़ कर रहे हैं। अब वो टैंक साफ होते भी नहीं होते। अब आप ये देखिए, हम सब अपने घरों में जहाँ भी हम लोग रहते होंगे, क्या हम लोग हर महीने टैंक की सफाई करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसका एक ट्रीटमेंट का प्रोसीजर होता है। अगर ये मेरा थोड़ा सा मेरी बातों को सुने, मैं थोड़ा इनको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ, तो बहुत कम एक्सपेंस के अंदर यहाँ पर ये डेली की जो प्रॉब्लम्स है ये सारी की सारी ठीक की जा सकती हैं। लेकिन इन्होंने अपने पैसे बनाने के हिसाब से ये उसको अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बहुत दयनीय स्थिति है यहाँ पर बिल्डिंग की, और हमारे जो फ्लैट्स हैं, अगर मैं आज भी बात करूं, मैंने किसी न किसी तरीके से अपने कुछ फंड्स इकट्ठे करके मैंने ये लिए, और आज इनकी कीमत की मैं बात करूं या इनकी रिकवरी की मैं बात करूं, बहुत ही निचले स्तर पर जा चुके हैं। और जो बेसिक है, जो पानी है, कम से कम वो तो सही प्रोवाइड कर दें यहाँ के RWA के लोग, वो लेकिन नहीं कर पा रहे हैं और वो किसी की सुनना नहीं चाहते।
उसके बारे में बताइए। वो हमारा डीके का थोड़ा पर्सनली मैटर हुआ था, तो उसके बारे में ज़्यादा न कह के, कोई वो नहीं है कि अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप मेंटेनेंस हैं? हाँ, मेंटेनेंस है। यहाँ पे जो समस्या है लिफ्ट की बताई जा रही है, या प्रॉपर जो ये टूटा हुआ है ये रिन्यूअल नहीं हुआ है, या लिफ्ट की समस्या, या पानी में कीड़े भी अभी इन्होंने लिखा है, क्या वो वाकई में जेन्युइन प्रॉब्लम है इनकी? नहीं, लिफ्ट की समस्या है। लिफ्ट की जो है AMC दे रखी है थाइसन कंपनी को, और वो अपना प्रॉपर वर्क कर रही है, तो लिफ्ट में ऐसी कोई मेजर समस्या नहीं है। हालांकि एरर वगैरह आते हैं छोटे मोटे, तो वो चलता है। तो अभी तो थोड़ी देर पहले ये मैडम लोग बता रहे थे कि लिफ्ट काफ़ी झटके देती है नीचे ऊपर उतरने में। नहीं, उसका देखो, उसका तो आपको कंप्लेंट दी थी लेकिन तुम्हें नहीं दी थी, बताइए आप। किसी की लिफ्ट के बारे में या किसी चीज के बारे में आपको कंप्लेंट आती रहती है। फिर ये बताओ कंप्लेंट ना, आप आती सच रहती है। बताओ जो चीज है। हाँ, किस कंपनी के पास है इसका मेंटेनेंस? जिस कंपनी की लिफ्ट है उसी के पास इसका मेंटेनेंस है। नाम बताइए। ठीक है, एलिवेटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और जो मैडम लोग बता रहे थे कि झटके देती है लिफ्ट, तो उसका सॉल्यूशन नहीं, अभी उसका सोल्यूशन कर रही है वो बन रही थी, आज सुबह से भी 10 बार लिफ्ट बंद। वो कंपनी कर रही है, उसका सोल्यूशन कर रही है। कंपनी नहीं लेती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कंपनी को AMC देते हैं, लेकिन सेफ्टी सर्टिफिकेट तो विद्युत निदेशालय देता है, जो आज तक आप लोगों से मैं मांगता रहा, लेकिन आप लोगों ने नहीं दिया। और ये 360 लोगों के फैमिली के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। जो सर्टिफिकेट आपने दिया है, क्या उसका प्रमाणित आप करवा सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कि ये सर्टिफिकेट वैलिड है? आप इसका जवाब दीजिए। अगर वो सर्टिफिकेट को आप प्रमाणित कराते हैं कि जो टाइसन ग्रुप ने दिया है वो प्रमाणित है और सेफ्टी के लिए यूज है, ठीक है, तो हम उसको मान लेंगे। नहीं, आए दिन आप देखते हैं, रोज न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, आए दिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव में लिफ्ट की समस्याओं में कितने लोगों की मौत भी हो रही है। लिफ्ट आए दिन गिरती रहती हैं। अलार्म बजाते रहो, अलार्म भी नहीं बजता है, बच्चे पैनिक कर जाते हैं और रेगुलरली ख़राब रहती है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार ठीक कराए तो ठीक हो जाए, ठीक कराते हैं 10 मिनट में फिर ख़राब हो जाती है और कोई मतलब सीरियस एक्शन ले ही नहीं रहा। किसी दिन कुछ मेजर एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं कोई कंप्लेंट की है इसको लेकर? कितनी कंप्लेंट्स कर चुके हैं तो सुनता ही नहीं है। मतलब किसी की प्रॉब्लम मतलब समझ ही नहीं रहे हैं कि किसी दिन कुछ मेजर एक्सीडेंट हुआ तो क्या होगा उस दिन। अब इतना कैजुअली ले रहे हो हर चीज़। सोसाइटी में एजेड लोग भी रहते हैं, एक्शन ऑन दिस। बहुत ज़्यादा परेशानी है लिफ्ट की। यहाँ पे कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई नहीं सुन रहा है। जिस दिन एक्सीडेंट होगा प्रॉब्लम उस दिन इनको होश आएगा कि हाँ कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे। रोज कंप्लेंट कर रहे हैं। मैं भी बताना चाहती हूँ, मेरे बेटे का एग्ज़ाम था मैथ्स का और मैं मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तीनों के तीनों 15 मिनट तक लिफ्ट में बंद रहे काफ़ी देर तक, और उसके बाद भी मतलब लिफ्ट खुली नहीं। वो बहुत देर में धीरे धीरे करके नीचे आई, और उस दिन मतलब कि बस बच्चे का एग्ज़ाम होना छूटा नहीं, वो तो भगवान ने मदद करी, लेकिन मतलब कि लिफ्ट की वजह से तो पूरा छूट ही जाता। और हमेशा क्या है कि लिफ्ट हमेशा ख़राब रहता। अच्छा, पानी की भी दिक्कत है, पानी में बहुत कीड़े आ रहे हैं, रोज बहुत कीड़े आते हैं पानी में। पानी में कीड़े हैं, बहुत ज्यादा गंदा कीड़े, पानी आता है, मतलब येलो रेड पानी कलर आता के है। कीड़े हैं। इवन इतने कीड़े नहाते हैं ना तो वो काटता है। अभी परसों ही मेरे को काटा, मैंने कहा पता नहीं क्यों खुजली हुई, देखा तो कीड़ा था। नहाएंगे तो सर में भी वो पानी कीड़ा जाता है, क्योंकि हम लेडीज रोज तो नहाते नहीं हैं। की पानी आता है, येलो कलर का पानी आता है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि भाई हम पानी को लेकर शिकायत करी गई। पानी को लेकर भी बहुत बार शिकायत कर चुके हैं और थोड़े दिन में टैंक की सफाई होती है यहाँ पे, लेकिन फिर भी कोई भी एक्चुअली हम कहें किसको, दिक्कत वाली बात है कि हम किसको कहें। मेंटेनेंस में वो लड़का बैठता है, उसको हम जाके बोलते हैं, और तो कोई बैठता ही नहीं है कि भाई हम जिसको अपनी कंप्लेंट। और अगर मान लो हम कंप्लेंट करेंगे भी तो फिर वो कहते हैं कि ये दुश्मन पार्टी के लोग हैं। मतलब कंप्लेंट भी नहीं कर सकते ना हम लोग कहीं जाके, जो हमारी प्रॉब्लम है तो हम कहाँ जाएं। ये वाली हमारी प्रॉब्लम कि हम जाएं कहाँ। अगर हम कंप्लेन करते हैं तो फिर हम गुंडे हैं, और अगर चुपचाप शांति से बैठे रहो तो भाई अगर हम मेंटेनेंस दे रहे हैं तो कब तक शांति से बैठे रहे, ये भी तो दिक्कत है ना हमारी। मतलब ये है कि मतलब ये हिसाब चल रहा है यहाँ पे कि बस आप मेंटेनेंस दो और अपने मुंह पे टेप लगा के बैठो, और अगर आपने टेप हटाई तो आप गुंडे हो, तो आपके खिलाफ FIR करेंगे, फिर बैठे रहो अपने घर। आपका खुद का आप लोगों के खुद के फ्लैट हैं यहाँ पे या हमारे खुद के फ्लैट है, फ्लैट ओनर से 8-9 साल से रह रहे हैं और इतनी प्रॉब्लम्स हैं, बट कोई उस चीज़ को मतलब एक्नॉलेज ही नहीं करता है प्रॉब्लम। लिफ्ट की जहाँ बात चलती है, झटके मार के एकदम से एक फ्लोर से एकदम से झटका मार के नीचे आती है। बच्चों के साथ आप जा रहे हो, ओल्ड एज पीपल के साथ जा रहे हो, मतलब कितनी बार कंप्लेंट करें कोई सुनता नहीं है सर।
आई डोंट नो कहाँ जाए, किसको कंप्लेंट करें, बिकॉज सुनने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे। मतलब जंगल राज होता है ना, बस चल रही हैं चीजें जैसे भी चल रही हैं, किसी दिन कोई मरेगा तो देखेंगे, वैसे वाली हालत चल रही है। अगर आपको नहीं रहना है तो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आप कंप्लेंट करते रहिए, उनको सुनना नहीं है, उनको अपनी हिसाब से चलना है। मतलब फ्लैट मालिकों को भी बोलते हैं कि आप छोड़ के चले